होगे आप। पहले बेसिक तो सही करना सीखो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों के बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता जो बेसिक चीजें सही नहीं करते। हालेलुया। हम यीशु के लिए ये कर लेंगे, हम यीशु के लिए वो कर लेंगे, हम उसके लिए मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं करने वाला। जब जी रहा था तब सही नहीं जिया तो मरते वक्त क्या जिएगा। हालेलुया। ये घमंड हटा देना कि तुम टिक पाओगे, ये घमंड हटा देना कि तुम टिक पाओगे। तेरा घमंड तेरा पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर में टिक नहीं पाऊंगा, पर तू बल देना कि मैं टिक जाऊं। आपको क्या लगता है जब शिष्यों का सर काटा जा रहा था, जब शिष्यों को दीवारों से नीचे गिराया जा रहा था, इसी पतरस को बाद में आमीन क्रूस नीचे करके ऊपर खड़ा कर दिया, प्रेज द लॉर्ड, मार दिया जा रहा था। क्या पतरस अपने बल में था? नहीं था। क्या फर्क आया? पवित्र आत्मा। इसी के लिए जो कलीसिया पवित्र आत्मा में चलती है वो अंत तक टिकेगा, जो नहीं चलता है वो कभी नहीं टिकेगा। इट इज द पावर ऑफ द होली घोस्ट। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कुछ मत करना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। मेरा मानना है पतरस ने उस दिन पश्चाताप किया, उसका दिल टूट गया कि उसने अपने प्रभु को 3 बार क्या कर दिया है। लेकिन मुझे एक चीज पसंद आया, उसको रिमोर्स हुआ लेकिन उसने रिपेंटेंस किया। उसको बुरा लगा लेकिन उसने पश्चाताप किया। यूदस को भी बुरा लग रहा था लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। रिमोर्स करने से कोई, देखिए आपको अपने दोस्त से, आपके अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है अलग बात है, जाके क्षमा मांगो, वो पश्चाताप है। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को सिर्फ बुरा ही लगता है, मैंने बुरा किया। बुरा लगने से कोई फायदा नहीं है, आमीन। जाके उससे क्षमा मांगना है, तब जाके क्षमा मिलेगा पूरी तरीके से। पतरस ने क्षमा मांग लिया। ही सेड लॉर्ड आई हैव डन अ मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई। शर्म, वो रिमोर्स, इतना ज्यादा रिमोर्स हो गया होगा उसके अंदर, क्योंकि वो यीशु के 3 इनर सर्कल में रहने वाला व्यक्ति है। उसे कितना वो हो गया होगा, मैंने यीशु को 3 बार ठुकरा दिया है। 4 से 6 ये बात होने के बाद फाइनली यीशु मसीह को उस वहां के जो गवर्नर थे जिसका नाम पोंटियस पाइलेट था, आमीन। ग्रेको रोमन किताबों में पोंटियस पाइलेट के बारे में कई कहानियां हैं, सारा कुछ बताने का मौका मेरे पास नहीं है। पोंटियस पाइलेट उस जमाने के गवर्नर थे। गवर्नर के पास आमीन यीशु को लेकर जाया गया, यीशु को खड़ा कर दिया गया। अब देखना, पोंटियस पाइलेट की जो बीवी थी वो ड्रीम्स देखती थी, ड्रीम्स, आमीन। वो सपने देखती थी। उसको एक सपना एक रात पहले आता है कि तेरे पति के पास किसी को ले आया जाएगा और तुझे क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। पत्नी आई और पत्नी ने पोंटियस पाइलेट को आके बोला, आमीन। वो एक जवान अच्छा हैंडसम व्यक्ति था, उसको आके बोला कि कोई आने वाला है, इसको मरने मत देना, तुम इसके ऊपर कोई दोष मत लगाना। पोंटियस पाइलेट ने उसकी बात को सुन लिया। क्यों सुना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिशंस बताती है इससे पहले भी उसकी बीवी ने ड्रीम्स देखे थे और वो ड्रीम्स पोंटियस पाइलेट के लिए सच हुए थे। तो इसके लिए इसके पति को पता लग गया कि कौन आ रहा है और क्या होने वाला है, और इसी वक्त यीशु को ले आया जाता है। जीसस ऑफ नाजरत, यीशु, नाजरत के यीशु को उधर ले आया जाता है। यहूदी लोग उसके ऊपर प्रेस करते हैं कि इसको दंड दिलाना है, इसको दंड दिलाना है, क्योंकि ये हमारे जितने भी नियम है उसका उल्लंघन यीशु मसीह ने किया है, जितने भी नियम है उसका उल्लंघन किया है करके। पोंटियस पाइलेट करे तो करे क्या। पोंटियस पाइलेट ने पहले देखा और इस प्रकार से पोंटियस पाइलेट ने बोला कि अचानक उसे याद आया कि मैं क्यों डिसीजन लूं। एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, हेरोद राजा। तो उसने कहा एक काम करते हैं, 6 से 8 के बीच में उसने जल्दी से बोला हेरोद अभी आया हुआ है, उस हेरोद के पास लेकर जाओ। तो ये लोग जल्दी से हेरोद के पास क्या करते हैं, यीशु को लेकर जाते हैं। हेरोद नंबर 1 पाखंडी था, आमीन। वो व्यभिचारिणी था, व्यभिचार था, उसके पास हमेशा 15-20 औरतें रहती थी, आमीन। गलत काम वो करता था, पागल था। बताया जाता है उसका फेवरेट काम व्यभिचार करना और खाना खाना था। 2 उसके फेवरेट काम थे, एक खाना, दूसरा व्यभिचार करना, और तीसरा ठट्टा करने में बढ़िया था। हालेलुया, इधर उधर की बातें करना, यही इसी के लिए जाना जाता था हेरोद राजा। हेरोद राजा के पास यीशु को ले आया गया।
जब यीशु को ले आया गया तो ट्रेडिशन बताती है, आमीन, और बाइबल भी स्पष्ट करती है कि जब उसे लेकर गए तो हेरोद को पहले ही पता था यीशु कौन है। He knew who Jesus was। तो उसने सवाल पूछा, क्या कुछ चमत्कार करके दिखाएगा क्या करके? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने सवाल पूछे, हेरोद ने और सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चैलेंज किया, लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार बोला, लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कोई आपको मसीह नाम पे चैलेंज करने आए, आमीन, अपना अभिषेक उस चैलेंज को दिखाने के लिए मत दिखाइएगा। हमारा काम चैलेंज को दिखाकर, आमीन, हमारा परमेश्वर ही सही है दिखाने का जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा नो नीड। तेरे जैसे आदमी के सामने, अरे अगर परमेश्वर चाहता तो पता है क्या कर सकता था? वहीं पे हेरोद को मारता और फिर उसे जिंदा भी कर देता। हालेलुया, वही चमत्कार हो जाता, वही मारता और वहीं पे जिंदा कर देता। लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया। गॉड सेड आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप। हेरोद कहता है ये आदमी तो पागल है। बोला इसको, ये कुछ इसके अंदर कुछ गलत है ही नहीं। बोला ये क्या गलत कर सकता है? ये बंदा, ये यीशु कोई गलत नहीं कर सकता। और फिर बताया जाता है उसके बाद फिर वापस यीशु को पोंटियस पायलट के पास ले आया जाता है, क्योंकि हेरोद बोलता है इसको गवर्नर संभालेगा। बोला मैं नहीं। यीशु को वापस ले आया जाता, पोंटियस पायलट के पास ले आया जाता। पोंटियस पायलट अभी भी इसके दिमाग में चल रहा है कि यीशु को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है। तो वो क्या करता है पता है? वो प्लेटोरियम के अंदर एक दंड घोषित कर देता है, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था। इसके लिए यूजुअली जो क्रूज पे जाते हैं उनको मार खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे किस पे जा रहे हैं? क्रूज में जा रहे हैं। लेकिन इसका पर्पस ये था कि इसको इतना मार दे ताकि लोगों को इसका मार देखकर दया आकर इसे क्या कर दे? छोड़ दे, और मुझे मारने की जरूरत भी ना पड़े, और मेरी बीवी का दर्शन, आमीन, वैसे का वैसा ही रहा। तो इसने कहा प्लेटोरियम में किसको लेके जाने के लिए? यीशु को लेके जाने के लिए। यीशु को प्लेटोरियम में लेकर गए, उसके वस्त्र को उतारा, उसके दोनों हाथों को बांध दिया, आमीन, और उस प्लेटोरियम में उसे लिटा दिया। कई सारे, आमीन, लोग जिनके हाथ में 3 तरीके के मारने के चीजें थी, उन्होंने क्या किया? यीशु को एक एक करके मारने के लिए तैयारी की। किसी ने हाथ में सबसे पहले तो, आमीन, जैसे घोड़ों से मारा जाता है, आमीन, वो लिया, और फिर वो लेने के बाद यीशु के ऊपर वो चाबुक से क्या करने लगे? मारने लगे। कई सारे फरीसी, कई सारे सादुसी, इस सारे अकाउंट में इधर से लेके अंत तक यीशु मसीह की माँ और यीशु मसीह का चेला जिसका नाम यूहन्ना है, आमीन, दोनों के दोनों वहाँ पे थे। लोग कई सवाल पूछते, यूहन्ना को कुछ क्यों नहीं किया? यूहन्ना एक लड़का था उस टाइम पे, कम उम्र का था, आमीन, और एक नॉर्मल सा लड़का था। तो वहाँ पे लोगों को लगता था कि ये तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाएगा, आमीन। तो इसके लिए क्या है, कहा जाता है रोमी लोगों ने उसको कभी पकड़ा नहीं है। तो यीशु की माँ को वैसे भी एक्सेस था। तो यीशु की माँ, यूहन्ना, बताया जाता कुछ और शिष्य छुपे हुए, फरीसी, सादुसी, हाई प्रीस्ट, काइफा, हन्नास, सब लोग उस प्लेटोरियम में खड़े थे। यीशु के वस्त्र को उतारा, डंडा लिया, उसको खिंचा खिंचा के मारने लगे। नियम के अनुसार 40 बार मारना अनिवार्य है। 40+1, 41 टाइम्स मारना अनिवार्य है। तो यीशु को चाबुक लिया, यीशु को मारना शुरू किया। आमीन। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा। कहा जाता है सबसे पहले पीठ से शुरू किया जाता है। बार बार यीशु को मारते गए वो लोग। जब यीशु उसके बाद भी खड़ा होने लगा, क्योंकि यीशु को पता था इतने में हार नहीं मानना है, क्योंकि मनुष्य का पाप इससे भी ज्यादा कठोर है, इससे भी ज्यादा कठिन है। तो इसके लिए पता था कि और ज्यादा दर्द सहना जरूरी है। यीशु फिर खड़ा हो गया, आमीन। उससे जब चाबुक से खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने नेल वाला एक चाबुक लिया। उसका काम शरीर के अंदर घुसना और शरीर के अंदर बाहर आना है, आमीन। उन्होंने लिया, यीशु के अंदर मारना शुरू किया। हालेलुया। बताया जाता है उसका रिबकेज, आमीन, उसके शरीर के, आमीन, विभिन्न भागों में छेद हो गए। हालेलुया। अंदर घुसता था, बाहर आता था, 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 आमीन। कई सारे ग्रीक और रोमन किताबों में लिखा है इस प्रकार से, आमीन। अपोक्रिफल किताबों में लिखा है, यूसेफस अपने अकाउंट्स में इस प्रकार से देता है। वो इतना भयानक था, आमीन, कि आमीन, जब उसे मारा जा रहा था, आमीन, खून के धब्बे हर जगह गिर रहे थे। बताया जाता है कि यीशु भयंकर तरीके से चिल्ला रहा था, सहने से भी ऊपर मेरे मसीह के लिए था। लेकिन बार बार वो खड़ा हो जाता था, इसके लिए क्योंकि उसे पता था मानव जाति का सारा पाप उसे अपने ऊपर लेना है।
इसके लिए बार बार खड़े होके वो कार्यों को करता था। He went